Good morning, students. In this video, I will clear the concept of modulo, which is very important topic of your syllabus. So, इस टॉपिक में हमारे पास क्या होता है, दो फर्दर पार्ट्स हैं इसके, एडिशन मॉडुलो एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो. फर्स्टली हम क्या करेंगे, एडिशन मॉडुलो. अब एडिशन मॉडुलो की जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, इफ़ a एंड b आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन इक्वेशन होती है हमारे पास a एंड b आर कनेक्टेड बाय प्लस m. दिस इज कॉल्ड एडिशन मॉडुलो and this is the representation of addition modulo which is equal to r. r means remainder. तो अब करना क्या है, अगर हमारे पास आता है कि एडिशन मॉडुलो फाइंड करें तो आपको क्या करना है, एडिंग a एंड b देन डिवाइड इट बाय m. मतलब a और b को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, m से. देन द रिमाइंडर इज द आंसर. तब जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो आपका क्या हो जाता है, आंसर. सो हियर वी हैव अ एग्जांपल 4 + 3 5 = 0. मीन्स अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 4 और 5 को आप ऐड करेंगे. 4 5 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 9. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई हैव टू डिवाइड 9 बाय दिस 3. सो अगर आप 3 से 9 को डिवाइड करते हो तो 3 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. इट मीन्स इस केस में हमें जो रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा, 0. दैट मीन्स जो r है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0. एंड विच इज़ द आंसर ऑफ एडिशन मॉडुलो दिस. एंड ऑल्सो वी हैव अनदर केस, इफ द सम ऑफ a एंड b इज नॉट डिविजिबल बाय m. मीन्स अगर आपके पास a और b जो नंबर्स गिवन है उनका सम नहीं डिवाइड होता है m से, देन द सम इज द रिजल्टेंट आंसर. फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 which is equal to 9 and here we have addition 10. means मॉडुलो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10. हमें एडिशन मॉडुलो फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 10. तो अगर आप 9 को डिवाइड करते हो 10 से तो इस केस में 9 क्या है, स्मॉल है 10 से, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. सो इन दिस केस द आंसर विल बी 9 एज इट इज. ओके, आई थिंक it is clear to all. The second case is multiplication modulo, which is similar as addition modulo. The only difference is that here we have to use the operation multiply. जैसे कि हमने अभी एडिशन मॉडुलो में प्लस किया था, बट यहाँ पर ओनली आपका जो चेंज है वो ये रहेगा कि दो जो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे उन्हें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड करना है m से. In this case we have to multiply the two numbers, that is a and b, then divided by m, and then the remainder is the answer. So here we have the example 4 × 3 5. So now 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 4 × 5 क्या होता है, 20. 20 को अब डिवाइड किसे करना है हमें, 3 से, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो है विद रिस्पेक्ट टू 3 है. तो अगर आप डिवाइड करते हो 3 से तो अब क्या रिमाइंडर बचेगा, 3 6 18 हो जाता है. अगर हम 3 7 पे जाएंगे तो वो 21 हो जाता है, आपको पता है. तो इट मीन्स हम 3 6 पे ही जाएंगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 2. तो इट मीन्स इस केस में जो आपका r है वो 2 है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2. एंड वन मोर एग्जाम्पल, 3 × 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5. सो इन दिस केस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3. एंड अब किससे डिवाइड करना है इसको, 5 से. तो अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करते हो तो हम देखते हैं 3 जो है वो स्मॉल है 5 से, इट मीन्स इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5. सो द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज डायरेक्टली 3. So students, now come to the next definition, which is also very important. Order of an element. एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे भी जो आपका चैप्टर है ग्रुप्स का, इसमें आपके पास जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी ही आपको कवर करनी है. ओके, 1 by 1 हम सब कवर करेंगे. अभी हम ये करते हैं, लेट G बी अ ग्रुप.
कैसा ग्रुप है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. एंड A belongs to G is any element of G, then a non-negative smallest integer n is said to be order of element A if. पहले हम इसको समझते हैं. देखो, G कोई भी ग्रुप है, ग्रुप कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव. अब G ग्रुप से हमने एक एलिमेंट लिया A एलिमेंट कहाँ से है? G से है. देन अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि कैसा है? नॉन नेगेटिव है. नॉन नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव है वो. इस सेट टू बी द ऑर्डर, इस n को हम ऑर्डर कहेंगे एलिमेंट A का. कब? जब आपके पास गिवन है A रेज टू द पावर n इक्वल्स टू E. व्हाट इज E? E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप. ठीक है. चलो, अब हमने अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो हमारा ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है. मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है? 1. एंड अगर आपका ग्रुप एडिटिव ग्रुप होता है तो उसमें E की वैल्यू क्या होती है? 0. अब व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? आई विल रिमाइंड यू. आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है बाय विच यू विल गेट द सेम नंबर. इफ यू आर discussing with multiplicative group, then identity element is 1. That is, for example, 1 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे then you will get the same number. So 1 is the identity element. And additive group में अगर हम देखें वो आपके पास क्या होता है? 0. That means if you add 0 to any number you will get the same number. For example, if you add 4 plus 0 then you will get 4. If you will use this then you will get 4 again. Okay students, now come to an example which is related to order of an element. Let G be a group. G group आपको given है जिसमें element given है 0 1 2 3 4 5. Find the order of an element of the group G under the binary operation addition modulo 6. आपको क्या करना है? इसमें गिवन एलिमेंट जो आपके पास है सबका ऑर्डर फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6. एडिशन मॉड्यूलो की डेफिनेशन हम जस्ट अभी कर चुके हैं, उसी को ही यूज़ करके आपको इसे फाइंड करना है. सो देखो, सॉल्यूशन इन द गिवन ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0. अगर आप ग्रुप में देखते हो तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट देखो यहाँ पर 0 भी है 1 भी है, बट आपको क्या गिवन है? एडिशन मॉड्यूलो. तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है? 0 होती है. तो इट मीन्स इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका क्या रहेगा? 0. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑर्डर फाइंड करेंगे. 0 क्योंकि इसका एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 0 इज 1. अब ये कैसे बना है? हमें क्या करना है? अभी हमने डेफिनेशन की थी, हमें एक पावर रेज करनी होती है. 1 से स्टार्ट करोगे आप. देखो, अगर 0 की पावर में 1 लेके चलते हो विच इज अगेन इक्वल टू 0. यानी अगर आप ऑर्डर फाइंड कर रहे हो तो ऑर्डर मीन्स क्या है? 1 by 1 हर एक एलिमेंट की मुझे वो पावर फाइंड करनी है जिसपे मुझे इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले. ओके, आई एम रिपीटिंग. 1 by 1 हर एक एलिमेंट की हमें वो पावर फाइंड करनी है जहाँ पर हमें इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले. अब इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0. तो देखो, सबसे पहले अगर हम 0 पावर 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0. 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट. इट मीन्स जो ऑर्डर है 0 का वो क्या हो जाएगा? आपका 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1. हमने जस्ट अभी पीछे किया था a पावर n जो है इक्वल्स टू e होता है. तो अगर आप इसको इससे रिलेट करें, a क्या है? यहाँ 0 है, n आपके पास क्या है? 1 है, और e की वैल्यू क्या है? 0 है. तो इस केस में जो ये n होता है आपका वो क्या बन जाता है? हमारा ऑर्डर. तो अगर आप इससे कंपेयर करो तो n की वैल्यू क्या है? 1. मतलब 0 का जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा? 1. 0 का ऑर्डर आ गया. अब हम निकालते हैं नेक्स्ट एलिमेंट का. एलिमेंट क्या है आपका? 1. अब देखो 1 by 1 हम लेकर चलते हैं. 1 की पावर अगर हम 1 लें तो इट इज इक्वल टू 1, बट 1 इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आप आगे प्रोसीड करोगे. 1 की पावर 2 लेंगे. अब हमें इसको करना है एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में. तो देखो 1 स्क्वायर है तो आप इसको इस टाइप से ब्रेक करोगे. 1 + 6 1 2 टाइम्स. ठीक, अभी हमने एडिशन मॉड्यूलो की डेफिनेशन की थी. क्या करना है आपको? अगर इसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है तो 1 + 1 आप करेंगे. तो 1 + 1 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 2. देन 6 के रिस्पेक्ट में है तो 2 को हम क्या करते हैं? 6 से डिवाइड करते हैं.
बट अगर आप यहाँ देखते हो कि 2 तो डिवाइड नहीं होता 6 से, इट मीन्स हमने सेकंड केस किया था जब नंबर डिविजिबल ना हो तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली जो भी सम आता है वही आपका आंसर आ जाता है। तो हमने क्या लिख दिया, 2। सेम अब 2 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, हमें इसकी पावर रेस करके क्या निकालना है, 0 निकालना है। जहां पर हमें 0 मिल जाएगा वही आपका ऑर्डर बन जाएगा। थर्ड क्या किया, पावर 3 कर दी, इसको 3 टाइम्स ब्रेक कर दिया। सेम वही प्रोसेस, पहले 2 पार्ट्स, इसको पार्ट्स में सॉल्व किया है। 1 + 1 अगर हम करते हैं, इसका जो लॉजिक है, बाय दिस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 2 + 1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 3। 3 अगेन 6 से डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। सेम ऐसे ही अब 1 की पावर 4 करेंगे, तो इसको 4 टाइम्स ब्रेक किया। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया बाय यूजिंग द अबव लॉजिक, हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 3 + 1 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 4 को फिर से डिवाइड करेंगे 6 से, तो अगेन हमारे पास 4 छोटा है, 6 बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अभी भी 0 नहीं आया। नेक्स्ट 1 की पावर 5 की, सिमिलर वे में जब हमने 5 किया तो अगेन हमें क्या मिला, 4 + 1 5, विच इज फर्दर नॉट डिविजिबल बाय 6। अगेन आंसर इज 5। सो लास्ट स्टेप इज 1 पावर 6 जब हम करते हैं तो इसको 6 टाइम्स हमने ब्रेक किया। यहाँ पर जब आप देखते हो तो हमें मिलेगा 1 + 5 6, और उसको डिवाइड किससे करना है, 6 से। तो जब आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने यहाँ 0 लिख दिया, तो 0 जो है वो आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। हमने ऊपर सारे स्टेप्स किए, कहीं पर भी 0 नहीं आया। पावर जब हमने 6 की है तो हमें क्या मिल गया, 0, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दैट मीन्स जो ऑर्डर 1 का है वो क्या हो जाएगा आपका, 6। द पावर ऑफ एलिमेंट विच गिव्स अस आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, सिमिलर वे 1 बाय 1 हमें हर एक एलिमेंट का फाइंड करना है। अब हमने निकाला 2 का, तो देखो 2 पावर फर्स्टली क्या किया, 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। देन 2 पावर स्क्वायर, 2 टाइम्स ब्रेक किया, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 6, विच इज नॉट डिविजिबल, तो आंसर इज 4। देन 2 पावर 2 पावर 3, तो 2 2 2 3 टाइम्स। जब आप इसको ऐड करते हो 2 + 2 + 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, 0। अब हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो इट मीन्स कितनी पावर पे मिला है ये, 3 पे। तो जो ऑर्डर है 2 का वो क्या हो जाएगा आपका, 3। इज इट क्लियर। सेम वे 3 का ऑर्डर है 4 का, यही सेम प्रोसेस है जो हमने इस एग्जांपल में फॉलो किया है। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मुझे ये डाउट अपना शेयर किया था, दैट्स वाई मैंने इस पर एक वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सभी को। तो आई होप कि आप सब इसको अच्छे से समझेंगे एंड इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। स्टिल इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग डाउट देन अगेन शेयर इट विद मी। थैंक यू।